गली गली में अत्याचार, रोड रोड पे अत्याचार, सपा है इसकी जिम्मेदार। अरे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष को, अपराधी अपराधी होता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है। आपको कौन रोक रहा है? आप कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए। बहुत तैसे जहाँ छिक 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 बुलडोजर किया, तहाँ ये फट 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 चिल्लाने लगे, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गए। बुलडोजर रोको। बुलडोजर में तेल उल भरा के रखा गया है। इसमें सब नेता पक्ष और विपक्ष दोनों के जुड़े हैं। देखो भैया, चल रहा है शीतकालीन सत्र, मतलब ठंडी का सत्र, और इस ठंडी में राजनीति बड़ा गर्म है। इसलिए भी गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज फिर एक बयान आया। वो बयान ऐसा था कि वही एक पुराना वाला बयान जिस समय उन्होंने दिया था कि कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन यहाँ मिट्टी में मिलाने वाली बात नहीं थी। असल में विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष को कोडीन वाले मामले में घेर रहा था। आज मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि थोड़ा सब्र करिए और इंतजार करिए, जो कुछ भी आएगा सामने, सबके सामने आ जाएगा। बड़ा मुख्यमंत्री का तेवर देखने को मिला। वहीं विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री घबराए से नजर आ रहे थे। ब्रजेश पाठक कमाल अख्तर के एक बयान पे टिप्पणी किए और कहे कि खाओ कुरान कसम कि तुम लोगों ने, समाजवादी पार्टियों ने मिलकर भूमाफियाओं का इन लोगों का साथ नहीं दिया। देखिए, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार और सपा है इसकी जिम्मेदार। देखो, ये लाल जी की बात मत दोहराइए आप, लाल जी की बात मत, नहीं लाल जी की बात मत दोहराइए। और गली गली में अत्याचार, गली गली में अत्याचार, रोड रोड पे अत्याचार, सपा है इसकी जिम्मेदार। डर के मारे मैं चैन नहीं पहन के आया हूँ। यहाँ सपाई हावी हो रहे हैं, यहाँ सपाई हावी हो रहे हैं। चोर है, भाजपा वाले चोर है। इसीलिए डर के मारे, इन्हीं लोगों की वजह डर के मारे मैं चैन रख के आया हूँ, घर पे नहीं पहन के आया हूँ। अच्छा ठीक है, जाना नहीं, जवाब ले ले। चैन काहे चैन छीन रही है भाई समाजवादी इनसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इस चौराहे पे कोई अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हैं। इनके लिए यमराज कहाँ चले गए थे? क्या कर रहे थे? इनकी चैन चली गई, इतनी मोटी चैन लेके पहन के थे। तो अब बताइए, ये इस तरह की बात नहीं सरकार। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रात दिन कोई भी आराम से घूम सकता है, महिलाएं घूम सकती हैं, सब लोग घूम सकते हैं। आइए आप मुद्दे की बात करिए, इधर उधर मत घुमाइए। पत्रकार ये गुमराह कर रहे हैं। मुद्दे की बात सुनो। बताएं, जो कोडीन युक्त सिरप की बात है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे हैं कि हम जो है जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो ये दिखाई दे रहा था कि वो बहुत घुमावदार कर रहे थे कि कोडीन युक्त सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई, अन्य प्रदेशों से आई है और इस तरह का सप्लाई हुआ है। तो वो विपक्ष की बात करते हैं। अरे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष को, अपराधी अपराधी होता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है। आपको कौन रोक रहा है? आप कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए, उसकी संपत्ति जब्त करिए। जनता की ये मांग है, पक्ष विपक्ष की बात मत करिए। आम जनता सोच रही है जो 2000-3000 करोड़ कोडीन युक्त सिरप का सप्लाई करके अपराध जगह से पैसा कमा के एक सिपाही अगर 5 करोड़ का जो है महल खड़ा कर लेता है तो कहां से ले आया? माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दिखाई दे रहा है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जब अब भाई बुलडोजर कहाँ गया? सही तो कह रहे हैं, बुलडोजर धड़ाधड़ चला रहे थे, अब नहीं चल रहा है। जब ये लोग चापे जाएंगे, जब खेल शुरू होगा बुलडोजर का, तेल पड़ रहा है, इंजन की स्टार्टिंग जैसे घूमेगी इग्निशन, ऐसे ना चाबी, बहुत तैसे जहाँ छिक 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 बुलडोजर किया, तहाँ ये फट 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 चिल्लाने लगे, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गए। बुलडोजर रोको, बुलडोजर रोको। अरे बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो चिल्लाने लगते हैं, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। सुनिए, बलात्कारियों का समर्थन ये लोग करने वाले लोग हैं। मुकदमा सपा सरकार में उठाया गया नहीं उठाया गया? सपा सरकार में मुकदमा वापस लिया गया नहीं लिया गया? ये लोग पीडीए वाले, पढ़े लिखे दलित अल्पसंख्यक लोग, कुछ पढ़े लिखे जो हैं वो जा करके दिल्ली में ब्लास्ट कर देते हैं। पढ़े लिखे दलित अल्पसंख्यक, पीडीए का फुल फॉर्म यही है। ये लोग जा करके दिल्ली में ब्लास्ट कर देते हैं। सब घटनाएं कहाँ गया भैया? बुलडोजर कहाँ गया? विपक्ष कह रहा ड्राइवर में भाग गया। देखिए, बुलडोजर का ड्राइवर नहीं भागा है, बुलडोजर में तेल उल भरा के रखा गया है।
इसलिए कि सारे के सारे अपराधी तो हमारे एक विशेष पार्टी से निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब सोचा जा रहा है कि पहले बड़ा वाला अपराधी आ जाए तब बुलडोजर चल के एक ही बार सबका सफाया हो जाए। तो जितने अपराधी मिल रहे हैं इसमें कोडीन में या जो भी निश्चित रूप से सपा से संबंध रख रहे हैं। तो अब ये सोचा जा रहा है कि एक बार स्टार्ट हो बुलडोजर तो सबका सफाया करके आए। बार बार स्टार्ट करने में एनर्जी लगती है ना, तेल खर्च हो रहा है, ईंधन लग रहा है। अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, रुको भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, युवा हैं, बताओ भैया। देखिए, बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, ठीक है ना। और कोडीन कप सिरप से बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश के लिए विपक्ष के पास रखे हुए हैं। आप गलत भ्रमित करके उन मुद्दों को भटका रहे हैं। आज 25 दिन से सिर्फ कप सिरप जितना कप सिरप जो है तस्करी नहीं हुई है, उससे ज़्यादा कप सिरप विपक्ष जो है पी लिया है और नशे में हो गया है। जमीनी बातों को सदन में न उठाना, सदन के समय को बर्बाद करना है। बढ़ी फीस को लेके बच्चों को कोई भी सदन में बात नहीं होती है। आप विपक्ष में बैठे हो, जमीन पे जो आपके जनता के लिए काम नहीं हो रहा, आप उसका मुद्दा उठाओ। कब सिर्फ के मुद्दे को किसने पकड़ा? इसी सरकार ने पकड़ा ना, इसी सरकार में पकड़ा ना। दोषियों को जेल यही सरकार भेज रही है ना, कोई दूसरी सरकार तो भेज नहीं रही है। आपको मुद्दा किसने दिया? अगर वो न पकड़े होते तो आज कोडीन कप सिरप तब तो आप पी के लैस थे और कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपसे ही निकल रहा है। तो इस पे क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी देखिए, मैं निष्पक्ष बोलता हूँ। किसी के फोटो से, किसी के वीडियो से साथ में होने से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। कल को ये जो है बम ब्लास्ट कर दें तो क्या मैं इनके साथ हो जाऊँगा, दोषी हो जाऊँगा? नहीं। जांच एजेंसियां हैं। खाद्य पदार्थ के जो आयुक्त हैं रोशन जैकब जी ने साफ शब्दों में बोला है, इंटरव्यू में बोला है, प्रेस के सामने बोला है, प्रेस रिलीज में बोला है कि कोडीन कप सिरप से उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे की जान नहीं गई है। मामला राजस्व का लेके है, गलत स्टॉक को लेके है, जिसकी जांच एजेंसियां जांच भी कर रही है और कितने उसमें संलिप्त लोगों को पकड़ा भी गया है, जेल भी भेजा गया है और आगे भी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है। आज देखे हो सदन, क्या माहौल था? देखिए, सदन देखा है, जो कप सिरप वाला मामला उठा है तो इसका मुख्यमंत्री जी को, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, उस पर कोई मतलब जो है नो टेंशन, नो कन्फ्यूजन, उस पर जो है कोई देरी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई संवैधानिक जो है वो जैसे हर अपराधियों पर की गई वैसे सब पर की जाए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि इसमें विलंब न की जाए, चाहे जिस जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, इससे नहीं मतलब है। और अगर ऐसी दुर्घटनाएं फैलती रहेंगी तो देश प्रदेश में और देश में बहुत बड़ी जो है घटनाएं होती जा रही हैं। चलो ठीक है। बड़ा कप सिरप वाला मामला, महाराज आप अनुभवी आदमी है, कप सिरप वाला मामला तूल पकड़ रहा है। बड़ा वाला मामला आज एकाएक तो बन नहीं गया, ये 2-4 सालों से बन रहा और जब से बन रहा तब से सरकार यही है। यहाँ भी, दिल्ली में भी है सरकार यहाँ। तो इस सरकार के रहते हुए कैसे ये दोषी बन रहे हैं? क्योंकि ये सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, नेतागिरी इसमें मिली जुली जरूर होती है। वो इनको बचाने की फिक्र में रहते हैं। जब तक उघड़ता नहीं तब तक वो उनके बचाने की फिक्र में बने रहे। इसमें सब नेता पक्ष और विपक्ष दोनों के जुड़े हैं। सत्ता पक्ष भी जुड़ी, सत्ता पक्ष के जुड़े बिना ये इतने दिन तक ये हो नहीं सकता था, संभव नहीं था। बुलडोजर की मांग बड़ा विपक्ष कर रहा है। बुलडोजर विपक्ष चलाए, लेकिन बुलडोजर में पक्ष विपक्ष न ले। बुलडोजर में दोषी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, उस पर बुलडोजर चलाए तो सही है।